बिकम्स 80%, फ्रॉम 40% से लेके वो 80% होगी। 80% और नंबर ऑफ बी कॉलोनीज जो है फ्रॉम 20 से लेके वो 35 नंबर ऑफ बी कॉलोनीज जो है वो उन्होंने इंक्रीज कर दी। तो कितना स्कीम का फायदा है इसमें? जो हमारे जंग जो मैंने पहले कहा था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए एक रोजगार का ये एक जरिया है। इसमें जो है आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। 40% सब्सिडी मिलने का मतलब क्या है, कितना पैसा आपको मिलता था और फार्मर शेयर कितना होता था। कॉस्ट ऑफ बी कॉलोनीज पड़ती थी 20 कॉलोनीज की 1570 रुपये, ठीक है। उसको हम जब मल्टीप्लाई करते थे 20 से बनता था 31,400 रुपया, 3,400। कॉस्ट ऑफ बी हाइव की हम बात करते थे, वो पड़ती थी 2100 की, और 20 से करते तो बनता था 41,400 रुपया। मिसलिनियस कॉस्ट जो डाल के वो सारा बनता था 98,600 रुपया, 98,600। अब मैंने कहा 40% सब्सिडी, ठीक है। 40% सब्सिडी का मतलब हो गया कि 49,600 रुपया जो डीबीटी होगी और 9,500 रुपया 59,500 वो फार्मर शेयर होता था। मगर 9,500 रुपया मेरे फार्मर ने, किसान भाई ने देना, और हमने 40% सब्सिडी जो है उसके हकदार बनते थे। व्हाट द स्कीम लाइक HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में क्या हो गया, द सब्सिडी नो बिकम्स 80%, फ्रॉम 40% से लेके वो 80% होगी। 80% और नंबर ऑफ बी कॉलोनीज जो है फ्रॉम 20 से लेके वो 35 नंबर ऑफ बी कॉलोनीज जो है वो उन्होंने इंक्रीज कर दी। तो कितना स्कीम का फायदा है इसमें? जो हमारे जंग जो मैंने पहले कहा था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए एक रोजगार का ये एक जरिया है, इनकम को जनरेट करने का एक जरिया है। यहाँ पे एक जिसको श्रीनगर में बोलते हैं ना, क्यों ना लड़की जायरा, क्या नाम है उसका, पुलवामा में, वो भी विकी से जुड़ी है, जायरा, ठीक है ना, सानिया, वो भी जुड़ी है। वो बीइंग ए वुमन फार्मर वो काम कर रही है, एजुकेटेड है, एग्रीप्रेन्योर है, बन गई है ना। ऐसी मिसाल कायम करके बताओ। खाली यहाँ से लेक्चर सुना और चले गए उस नॉलेज को, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा 7 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमने 7 दिन ट्रेनिंग वगैरह देनी है, तो हमारा तो मसला हल हो गया, हमारा तो एक्सपेंडिचर नीचे उतर गया, ठीक है। हाउ मेनी पीपल्स कम फॉरवर्ड वॉलंटरी, कितने आते हैं आगे कि उस स्कीम का एक्चुअल में फायदा लेने के लिए? तभी हमारे ये प्रोग्राम जो होते हैं, अवेयरनेस कैंप होते हैं, उनका फायदा होता है। ऐसे लेक्चर सुनोगे, आगे जाके अगर 10 बंदों को भी आप बता दोगे ना, तो हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो हल हो जाता है। अपने पास ही नॉलेज रखोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए कि आपने क्या, आपको जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो उसको आपने सुनना चाहिए। पहले स्कीम में क्या होता था, इंसेंटिव टू माइग्रेटरी बी कीपर्स देते थे ना, उसमें क्या था, 200 किलोमीटर था। अगर श्रीनगर से मैं जम्मू से बना लाऊंगा ना अपनी पेटियां, तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा माइग्रेशन के लिए। बट अंडर HADP स्कीम के तहत द डिस्टेंस नो बिकम 300 किलोमीटर। अगर जम्मू से मैं श्रीनगर लाता हूँ, कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर का है ना जम्मू से श्रीनगर। अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा। 100 किलोमीटर स्कीम में और बढ़ा दिया। हनी प्रोसेसिंग यूनिट का इसमें प्रोविजन है, ठीक है। और इसमें स्कीम में काफी ज्यादा आप HADP पोर्टल पे जो हमारा बना हुआ है ना गवर्नमेंट का, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि आजकल वो टाइम खत्म हो गया कि मैंने 3 साल से फाइल लगाई है, 2 साल से फाइल लगाई है, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। आजकल पोर्टल है, लॉगिन आईडी है आपके पास, सारा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप घर में बैठ के भी दे सकते हो कि मेरा नंबर कब फाइल करेगा। उसके लिए मैं पहले ही तैयारी कर लूं कि मैंने 1,40,000 रुपया जोड़ के रखना है, अपने पास रखना है 35 कॉलोनीज लेने के लिए। पहले तो आप खुद लाओगे, पैसा आप खर्चोगे, जब हम बिल डालेंगे देन सब्सिडी आपकी रिलीज होगी, डीबीटी होगी। तो मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, आज यहाँ पे सोर्स पर्सन और भी हैं, उनकी बातें भी आपने सुननी है, ध्यान से सुननी है। जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो भी आपने पूछना, खाली लेक्चर सुन के घर में नहीं जाना है, ठीक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छी दबाओ, ठीक है, प्रेस करती हूँ।
खेती ये मेलिफेरा है ना, सिराना तो सिर से दबाती है, ये भी करती है।